शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओ 8वां अध्याय में हमारे इष्टदेव हमारी बुद्धि में ये बात भली प्रकार बिठाया चाहती है कि सारे संसार के अंदर एक भगवान की ही जात, केवल मात्र मुझे कहना चाहिए केवल मात्र एक प्रभु की जात ही स्थिर है, बाकी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। जैसे महापुरुष में समझा गए, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाय। संसार में कोई भी तो वस्तु टिकी हुई नहीं, मांगू तो क्या मांगू। आंखों के देखते देखते सब प्राणी पदार्थ 5 तत्वों में मिल रहे हैं, 5 तत्वों की ओर भागे जा रहे हैं। किसकी चाहना करें, किसकी मांग करें, किसको अपने जीवन का अंग बनाए, कोई टिका हुआ हो ना। जब सहारा लेने वाले प्राणी पदार्थ, इस तथ्य को ना जानने वाले, संसार को सबको समझने वाले प्राणी पदार्थों का सहारा ले लेती हैं, उन उनको अपना बना लेती हैं। हर एक को आखिर में या बीच में ये कहना पड़ता है या कहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। क्या हर एक का यही अनुभव है? फिर भगवान क्या कहते हैं, तो दाना कहां इससे कुछ खाओ। दाना भी कभी भी प्राणी पदार्थों से शांति लेने की उत्कंठा या तमन्ना या इच्छा न करेगा। क्या करे, कुछ टिकी हुई वस्तु को नहीं भगवान ने बनाई है आदान प्रदान करने के लिए। कुछ मैं आपको दूं, कुछ आप मुझे दें, बस। इसे बोलते हैं अपनी भाषा में आदान प्रदान। कितने प्यारे शब्द है, आदान प्रदान। आदान मैं कोई कुछ आपसे लिया, प्रदान मुझे देना भी होगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। वरना भगवान त्योरियां चढ़ाते हुए, आंखें लाल करते हुए, क्रोध में अपनी उंगली को उठाकर कह देते हैं, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। बिलजकी हमारे प्राणनाथ उसे चोर कहती हैं। कि संसार से लेकर उल्ट में देना ना, चोर है चोर। शब्द देखो भगवान ने कहां से लिया। चोर दूसरों की कमाई पे नजर रखता है, खुद नहीं जान मारता, खुद नहीं हड्डियां तोड़वाता। भगवान ने शब्द देखो कहां से लिया, लेकिन नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। बिलजकी प्रकृति का अटल नियम है, प्रकृति का अटल नियम है। प्रकृति आपकी दिलो जान से सेवा कर रही है। माँ के पेट में जब से हम आए, माँ बेचारी ने कितनी कुर्बानी की शरीर बनाने में, पिता ने कितनी कुर्बानी की जगह जगह से चोगा लाकर अपनी पत्नी और पत्नी के अंदर रहने वाले अपने बेटे का पेट भरने के लिए पिता रूपी कबूतर जगह जगह उड़े और उड़ के चोगा लाए, कमाई की और आकर के परिवार का पेट भरा। कितनी कुर्बानी बाप करता है, उससे कई गुना कुर्बानी माँ करती है, औरत करती है। कई गुना शास्त्रों में लिखा गया, माँ की कुर्बानी कई गुना, बाप की कुर्बानी भी बहुत ज्यादा। उसके बाद देवी देवता कितनी कुर्बानी देती हैं इस शरीर को पालने में। सूर्य देवता, पवन देवता, वरुण देवता है, इंद्र देवता मारे मारे फिर रहे प्राणियों की सेवा करने के लिए। पवन अपने लिए धक्के नहीं खा रहा, हमारे लिए। सूर्य अपने लिए नहीं उदय अस्त होता मेरे, और हम अस्त कहती है ना, अमेरिका वाले कहती है सूर्य उदय हो रहा है, हम कहते हैं सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य कहता है कमले, न मैं उदय होता हूँ न मैं अस्त होता हूँ, एक स्थान से उदय होता हूँ दूसरे स्थान में, अब यहाँ अस्त हुआ वहां उदय हो गया। ये चल रहा है चक्कर। ये हमारे लिए तो वरुण जल कहते हैं, जल देवता को, हमारे लिए ही भगवती कितनी कुर्बानी कर रही है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कितना हमारे लिए सहन कर रही है धरती। कितने हल चलाती हैं, कितने कृषियां मारती हैं, कितनी नदियां
खोदी जाती हैं, क्या नहीं शहर है। अब धरती बेचारी कितने हाल चल के इसमें बीज डाला जाता है, उपज होती है, हमारे पेट भरती है, हमारे क्यों चूहे भी ले जाती हैं, ये चिड़िया भी ले जाती है, खेत में कौन नहीं ले जाता, चिड़िया ले जाती हैं, और रात को ये कीड़े मकोड़े दाने उठा के ले जाती हैं। देखो जरा करो, कबूतर ले जाती हैं। जरा आप गौर से देखो, एक खेत की उपज को सिर्फ एक किसान और मनुष्य नहीं लेते। जो गिरे हुए दाने रात को देखा करो, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, किसकी, मकोड़ों की, चींटियों की, वो चुने ले जा रही हैं, कबूतर उठाए जा रहे हैं। शाबाश, कितने कोई उठा के ले जाता है, कितने का दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले अनेक, क्या बोलूं आगे, देने वाला इको राम, खाने वाले अनेक, देने वाला इको राम। वो एक ही मेरे श्याम, एक ही राम तो सबको दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं, सबको। कितनी हमारी सेवा हो रही है, तो हमारा भी धर्म बनता है, हम भी जब समय लगे दें। भगवान बड़े खुश होते हैं, दो, कभी कोई सेवा करो, कभी कोई सेवा करो, सब छोड़ जाना, हमारे काम वही आना है जो हमने अपने हाथों से दिया होगा। बाद में जो हमारे नाम पे दिया जाता है, मुझे यकीन नहीं आता कि आपके काम आएगा। और गीता में कहीं कहा भी नहीं, भगवान ने कहीं कहा भी तो होता। इतना उपदेश दिया भगवान ने। अर्जुन ने जरूर कहा है, पिंड और ना पानी मिले तनज्जल उन्हें जाव दानी मिले। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा कि अगर सारे मार छोड़ोगे कृष्ण जी, तो जाति धर्म, कुल धर्म सारे नष्ट हो जाएंगे, तो कौन मरे हुए को पिंड देगा, पानी देगा, और जो मरे हुए हमारे हैं बुजुर्ग, वो गिरते ही चले जाएंगे। अर्जुन ने कहा, लेकिन भगवान ने आगे नहीं कहा। महाराज जी ने हाँ में या नहीं मिलाई। महाराज जी तो कहती है, ना पुत्र, हाँ न छोड़ा अभी जिसने। भगवान ये कहती है, मैं क्या करूं। भगवान कहते शरीर रहते हुए जो अपना कुछ कर जाता है वही उसके काम। देखो आप तो सामने है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कपट मगर कर लिए जेर। देखो महाराज जी का पर शरीर छोड़ने से पहले जिसने अंतःकरण की सफाई कर ली, वेरी वेरी ही और शी इज वाइज, इज वेरी वेरी वाइज। शरीर ये नकद धर्म, इसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे, नकद धर्म, बाकी सब उधार धर्म है, बाकी सब दिस इज कैश एंड ऑल अदर डेबिट एंड क्रेडिट। ये है कैश, ये जितना हमारे से हो सके हम अपने शरीर से, अपनी नेक कमाई से, अपने मीठे बोलों से कुछ कर जाए, कुछ बना जाए। जब ये बात अकल में आ जाती है, ओ मेरी भगवती और देवियों, जब ये समा जाती है, बस क्या होता है, भगवान की ओर मन झुक जाता है। यही अध्याय इस रूप में मेरी और आपकी बड़ी सहायता कर रहा है। मन को भगवान की ओर लगाने में बड़ी सहायता हो रही है मेरी माताओं बेटियों के। हमारा मन प्रभु में जुड़ जाए, महाराज जी की ओर लग जाए, ये बहुत हमारी कृपा, बड़ी कृपा भगवान की। पता नहीं किस जन्म के कौन से पुण्य उदय हुए हैं कि हमें इतना उच्च कोटि का गीता का शास्त्र मिला। और फिर भगवान ने विशेष बुद्धि दी, हाँ, जिससे हमारे मन भगवान की ओर लगने लगा। भगवान को ही हमने महत्ता दी, भगवान को ही हमने अपने जीवन का सर्वस्व माना, और सर्वस्व मानते हुए भगवान की वाणी को समझने लगे, कुछ भक्ति में लगने लगे। भक्ति क्या होती है बाबा, मैंने कई बार कहा, चारों ओर से मन को हटा के भगवान में लगाने का नाम भक्ति होता है। बड़े मुझे आचार्यों ने मेरे पर कृपा की और समझाया, जो मन बिखरा हुआ था उसको चारों ओर से हटाया जाए और एक ही जात भगवान में लगाया जाए, इसे भक्ति कहती है। विभगत नहीं जिसका मन, विभक्त टुकड़े नहीं है वो भक्त है। आप अर्थ नहीं निकालना, विभक्त होता है ह्यूज माइंड इज नॉट डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, हुज माइंड इज नॉट डिवाइडेड इनटू। विभक्त नहीं जिसका मन, वो भक्त। जिसका मन यहां तानी लगा हुआ तो और एक ही जगह सेंट्रलाइज होता जा रहा है, भगवान की ओर केंद्रीभूत हो रहा है, उसको हमारे महापुरुष कह गए वो भक्त है। वैसे भक्त तो हर एक है, जो कोई भक्त नहीं है तो आत्महत्या कर लेता है। हाँ, कोई विद्या का भगत देख लो, जो विद्या की ओर झुका हुआ है, कोई मातृ भगत, कोई पितृ भगत, कोई देश भगत। ओ माय लॉर्ड, दीज आर ऑल भगत डिवोटी, जो मैक्सिमम टाइम जिसके लिए देती हैं, तो ही मस्ट बी कॉल्ड डिवोटी ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट। हम उसी को उसके विषय का भगत कहेंगे ना। कोई नारी भगत, कोई नर भगत, कोई देवी भगत, या देखो ना कोई लक्ष्मी भगत। अहोभाग्य उनके जो मेरे कृष्ण भक्त है। सारे भगत चलाएंगे, दुनिया मजाक करते, तुझ तो भगत हो। एक को मैंने पकड़ लिया था हाथ से और कहा, मेरी बात सुन जा, मुझे कोई बता जो भगत ना हो।
हम तो भगत नहीं है, ये कभी हो सकता है? वरना तुम आत्महत्या कर लेते या पागल खाने पड़े होते। कैसे? तुम्हारा मन कहीं तो झुका हुआ है। मेरा मन हाँ कमाई में, तो आप लक्ष्मी भगत हो गए। आंखें खुल गई उसकी। आपका ज्यादा समय उधर लगता है लक्ष्मी भगत, जिसका समय देश में लगता है हम नहीं बोलते देश भगत। हम शर्मों कहते हैं मातृ पितृ भगत, श्रवण मातृ पितृ भगत। भगत सिंह को हम कहती हैं देश भगत। ओह, जो पढ़ाई में लगे हुए हैं वो सरस्वती भगत, विद्या भगत, दिन रात पढ़े जा रहे हैं उसके भगत है। तब उसको समझ आई। इसी तरह हम कृष्ण भक्त हैं, हम हरि भगत हैं, आहा हम प्रभु भक्त हैं। हमारा ज्यादा मन उधर लगता है। दुनिया में तो कोई भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो भक्त, अगर नहीं भगत किसी का मन कहीं नहीं लगता, आत्महत्या, फौरन खुदकशी। आप सुनते हैं समाज के अंदर, हम जी कर क्या करेंगे, आगे क्या बोलूं, जब दिल ही टूट गए। Here is a very good clarification, very appreciable clarification। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दिल कहीं जुड़े तो जिंदगी में जीने का दिल करता है, जब दिल ही नहीं कहीं लगा तो लाइफ नो मोर। क्योंकि होप सस्टेन्स लाइफ, जिंदगी उम्मीद पे टिकी हुई। हाय हाय, जीवन बड़ा अच्छा, ये लाइन इंग्लिश की है, होप सस्टेन्स लाइफ। जब तक सांस, हमारी अपनी भाषा में बोलती है, जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस है तो आस है, जिंदगी टिकेगी। आपको भगवान का भक्त, ईश्वर भक्त कहा जाता है। वो नाना प्रकार के, वो उनको अपनी भक्ति जो है मुबारक, हमें अपनी कृष्ण भक्ति मुबारक। अब आई समझ, संसार में सारे भगत है, जिसको जो वस्तु प्यारी लगती है उसी का भक्त लाता है। हमारे अहोभाग्य, हमें कृष्ण प्यारे लगेंगे, हमें भगवान प्यारे लगेंगे, हम उनके भगत कहलाएंगे। तो भक्त कौन? जिसका मन चारों ओर से हटकर एक में लगा हुआ हो। महाराज जी का फरमान, जो महाराज जी की महत्ता जान जाता है, 8वें अध्याय की बड़ी मेहरबानी, बहुत हमारे पर विशेष कृपा। सिर्फ इतनी सी बात हमारे अंतःकरण में गहरी उतारना चाहती है, सिर्फ इतनी सी बात। क्या? इस सारे विराट संसार के अंदर एक भगवान की जाति स्टेबलाइज है, एक भगवान की जाति स्थिर है, शाश्वत है जी। बाकी सब वस्तुएं अपना फंक्शन करने के बाद बस गए, अपना काम करने के बाद गए। जैसे मानो दिल्ली में हेड ऑफिस है, हाँ, और हर नगर में, गवर्नमेंट के बड़े बड़े नगरों में ब्रांच ऑफिस है। तो दिल्ली से 2-4 आदमियों का स्टाफ आता है, हाँ, इंक्वायरी करने के लिए ब्रांच ऑफिस में। 2 दिन रहे, 3 दिन, उनके रोटी का प्रबंध सब ब्रांच ऑफिस वाले कर देते हैं। कोई पत्र आया होता है उनको, स्टाफ आ रहा है, उनका प्रबंध रहने का, खाने का सब कर दीजिएगा। तो अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन काम पूरा किया। उसके बाद सबको नमस्कार शेखन करते हुए, सबसे गुड विशेष आदान प्रदान करके चल देती है, और जब रिपोर्ट दिखाते संस्कार ये हम करके आए। मैं इसी तरह मुझे हर प्राणी लगता है जो आया है अपने एक विशेष काम के लिए, और विशेष काम तो सर्व जाता है। उनको पता है ये काम ये 6 महीने में पूरा करेगा, ओए ये काम 6 साल में पूरा करेगी, 40 साल में, 30 साल में, 50 साल में, 60 साल में। उसके बाद लाइफ नो मोर। किसी को ये बात काटनी तो काटो, मैं तो अपनी गीता की बात समझाने आया हूं ना। हमारी लाइफ जो शिकवा देते हैं क्या, बूढ़े बैठे हुए हैं, यंग चले जाते हैं। ठीक कह रहे हो, लेकिन बूढ़ों का अभी देना ज्यादा है, और यंग जितने जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया। जिंदगी भगवान ने उनके अरमानों के अनुसार दी है। हमारी जो लाइफ पीरियड है, हमारी जो जीवन की अवधि है, हमारी कामनाओं के अनुसार जितना हमने पूरा करना है। यूं तो चौथी वाले बच्चे रोज चलते हैं, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या हुआ, ये क्या बात है, ये क्या बात है। बड़े भाई के पेपर में लिखा हुआ है जो है टाइम अलाउड 3 आवर, और हमारे पर लिखा हुआ है केवल मात्र आधा घंटा। ये क्या बात है, ये क्या बात। काका जरा अकल से काम ले, उनके सवाल बड़े, जवाब बड़े बड़े देने पड़ते हैं। तुम्हारे 2-2 अक्षरों में जो जवाब है हाँ या ना, हाँ या ना, और शब्द बने हुए हैं कबूतर आगे था। अब नीचे शब्द आए, ये खाली जगह भरनी है। नीचे कई शब्द हैं, अब इसे चुन के अब कबूतर था अब भरना है। कितनी देर लगी है मुझे पता लग गया, या उड़ा उठा के यहां लिखना था, कविता कबूतर उड़ा था। वह इतने में क्या दे लिखती है। और वो क्या लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, बिताली -8
अब कितनी लग रही तेरी खिदमत 42 मायने 60, तुझे पता नहीं है कितने रह गए 34, भाई इतने में तो क्या दे रही, उनको सफे के सफे लिखने पड़ती हैं, इसलिए उनको 3 घंटे। तेरे कितने सवाल मैंने तो 20 मिनट में कर लिए थे, 10 मिनट बाद से इधर उधर देखता रहा। तो तुम्हारे सवाल की जवाब भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप, सिंपली 1 to 3 वर्ड्स, दैट्स ऑल। और उधर कितना डिटेल में देना पड़ता है। इस तरह कईयों को डिटेल में जवाब देने पड़ते हैं, तो जिंदगी भी डिटेल में है। कईयों के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आयु भी उतनी रखी गई है। उधर देखिए भगवान का फरमान, भगवती बनाया गया जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, वो करेगा तू नाचार कुंती के लाल। और मुलाजा हो भगवान का फरमान, कोई इल्म में से लाख पुरनूर है, मगर अपनी फितरत से मजबूर है, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं। आए भगवान करे मेरे और आप में ये बात बैठ जाए। भगवती ऐरा गहरा नहीं कह रहे, तो लोग की नाथ कह रही है, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, वह यहां जबर से काम चलता नहीं। है कुबेर के खजाने में इतना रुपया कि भगवान के एक बोल की कीमत चुका सके। कुबेर दंडवत कर देता है कि मेरे खजाने में इतना रुपया नहीं है, मेरे पास इतना खजाना नहीं है कि मां नारायण के श्रीमुख से निकले हुए अति अनमोल बोल की या सूक्तियों की कीमत दे सकूं। भगवान का एक एक बोल सूक्ति है, सू जमा उक्ति, इकट्ठा बनाएंगे सूक्ति शब्द है। वैसे सू मैंने बहुत अच्छी, उक्ति मैंने बोल जो बहुत अच्छे बोल है। सूक्ति के एक सूक्ति का दे सके कीमत नहीं। कितने कमाल के शब्द है अपने प्रभु जी के। मैं फिर कहूं, कोई इल्म से लाख पुरनूर गए, मगर अपनी फितरत से मजबूर गए, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, और यहां जबर से काम चलता। क्या जबर कर लोगे? अपने बेटे पर आपने जबर किया या जबरन करवाया या बाई फोर्स या बाई रोब, आपने रोब से काम कराया, फोर्स से काम कराया, बाउंड होकर क्या हुआ? नहीं बना, सिरे नहीं चढ़ा। एक बारी दो बारी तो वो यस कर देगा, उसके बाद नहीं मैं करता, फौरन जवाब, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। या तो आप प्रेम से करें, अच्छा जी गोली किंदी थे गाने किंदे, ये तो इतना प्यार भर जाए, जान मेरी हाजिर, एक एक मिनट मेरा आपके लिए, और अगर नहीं तो बस आंखें दिखाएंगे, मुकाबले में खड़े हो जाओगे, फिर तो काम खराब हो गया। तो जबर से नहीं, हर एक व्यक्ति जो भी आया है एक विशेष संस्कारों अनुसार काम करने के लिए आया। जैसे दिल्ली हेड ऑफिस से स्टाफ आया है एडॉक बेस पर अपने विशेष काम करके वापस जाने के लिए, मैं आप सारे व्यक्ति एक विशेष काम करने के लिए आए गए। इससे कुछ बकबक न कीजिए किसी के साथ, चुप। जैसे मैं आपको पाठ पढ़ाया करता हूं, अपनी नबेड़ तेन होर नाल की, ए बेबे ए ब्राह्मा, हाँ अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की। हाय कोई गंदी हो मंदी हो, आपको क्या, आप अपनी गठड़ी संभालो चुपके। अपनी नबेड़, बड़ा अच्छा वापस कह गए, वो तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, वो रजोगुनी है, तमोगुनी है, आप सतोगुनी है। आपके सोचने का एंगल ऑफ व्यू इंटरली डिफरेंट, उनके सोचने का नुक्ता निगाह या दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। अपनी माता जी को देखो ना, किसने सोचती हैं, अपने प्रातः स्मरणीय पिताजी को देखेगा, उनके सोचने की शैली किस प्रकार की है, सोचने का दृष्टिकोण कैसा है। अपने भाइयों को देखो, अपने और रिश्तेदारों को देखो, अपनी सहेलियों को देखो, अपने बुढ़वी को देखो, वो कैसे सोचता है, आप कैसे सोचती हैं, किस एंगल ऑफ व्यू से कोई सोच रहा है। हर एक के अपने अपने संस्कार है। यही तो मैं कह रहा था, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। जैसे जिसके संस्कार हैं उसके अनुसार करने के लिए वो मजबूर है, वो करके दिखाएगा। कोई लाख कहता रहे, ऐरा गहरा नहीं। भगवान कृष्ण दूत बन के जाती हैं, दूत बन के गए कहा, ऊतों की सभा में। वाह,
वाह बाबा, ऊत बन के गए किनकी सभा में? ऊतों की। ऊत क्या होते हैं बेटे? ऊत, ऊत कौन होते हैं? मूर्ख। ऊत दूत बन के गए किनकी सभा में? ऊतों की सभा में। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उल्टा उल्टा करे, पकड़ो गवाले को, जेल में डाल दो इसको, ये गवाला है, पक्षपाती है। भगवान को कहलाना पड़ा ये गवाला है, पक्षपाती है, इसे कारागार में डाल दो। ऊतों के सरदार ने कहा, ऊतों के सरदार ने कहा, पर वो सारे ऊत थे, मैं तुमको क्या कहूं, सारे ऊत। आगे उसका मामा जो है वो भी ऊत, जो हर समय यूं यूं मारता रहता है, यूं खर खर, हर वक्त वो उसको जुए की पड़ी रहती है, हर वक्त यूं हाथ मारता रहता है, वो भी ऊत। आगे उनका बाप है, वो भी ऊत। मुझे कोई भी उसमें नजर नहीं आया कि कोई शतूत तो हो। शतूत, सारे ऊत। जो शतूत था वो विदुर जी उठ के चले गए, अगर तुम मेरा कहने नहीं मानते तो ऊतों के पास रहने से क्या फायदा। एक कमला समझाए, ये विदुर जी कह के चले गए थे, एक कमला समझाए वीड़ा, तो जिथे वीड़ा कमला समझाए कीड़ा। हार्दिक धन्यवाद।